हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम मास सिलेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। जो मास सिलेक्शन होता है यूजली जो इसका यूज़ होता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में किया जाता है। ठीक है। अब जो न्यूक्लियस सीड होता है प्योर लाइन वैरायटी का, जो प्योर लाइन वैरायटी होता है उसका जो न्यूक्लियस सीड होता है, जो सीड होते हैं उसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो उसमें एक टाइप होता है न्यूक्लियस सीड। उसको मेंटेन करने के लिए मास सिलेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मास सिलेक्शन। अब इसमें कैसे सिलेक्शन होता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम फिगर के थ्रू ज़्यादा बेटर ढंग से समझ सकते हैं मास सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम जो पॉपुलर वैरायटी होगी, कोई भी एक पॉपुलर वैरायटी है वीट की। ठीक है, वीट की एक पॉपुलर वैरायटी है ए। तो उसको क्या करते हैं, इसमें जो वो होता है 6 ईयर में कंप्लीट होता है मास सिलेक्शन। ठीक है, 6 साल लग जाते हैं किसी भी सीड को मास सिलेक्शन के थ्रू तैयार करने में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पॉपुलर वैरायटी ए है वीट की, उसको किसी भी खेत में बो देंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हम उसको बोएंगे, हार्वेस्ट करेंगे। ठीक है, प्लांट सेलेक्ट करेंगे, 200 से 2000 प्लांट सेलेक्ट करेंगे हम। डिज़ायरेबल कैरेक्टर मतलब ऐसे प्लांट सेलेक्ट करेंगे हम जो जिनमें हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर होंगे, या जिसका प्रोडक्शन अच्छा होगा, सीड क्वालिटी अच्छी होगी, डिज़ायरेबल जो कैरेक्टर होंगे जिसमें, उसको हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे और सीड को मिक्स कर देंगे। मतलब जो हमने 200 to 2000 सीड कलेक्ट करें उनको आपस में मिक्स कर देंगे। अब सेकेंड ईयर में क्या करते हैं, अब सेकेंड ईयर होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, ये विद इन द जोन होता है। मतलब जिस एरिया में हम सीड को ग्रो करा रहे हैं उस एरिया में होगा ये टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो वहाँ की पॉपुलर वैरायटी होगी, मतलब जैसे यूके है, यूके में जो वीट की पॉपुलर वैरायटी होगी उसके साथ हम इस पॉपुलर वैरायटी का क्या करेगा, चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये तो ए है हमारी, जो हमारा ए पॉपुलर वैरायटी हमने ली है, उसका जो हार्वेस्ट करा हमने फर्स्ट ईयर में, उसको बोएंगे और उसी के बगल वाले खेत में वहाँ की पॉपुलर वैरायटी को बो देंगे। इससे हम चेक करेंगे कि दोनों में से किसका प्रोडक्शन अच्छा है, किसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, और वैसे ही कहीं दूसरी ओर मतलब 2-4 जगह बोएंगे हम इसको। ये हमारी पॉपुलर वैरायटी ए है जिस पे हम चेक कर रहे हैं। तो जो ये पॉपुलर वैरायटी है इसके साथ हम दूसरी वैरायटी लेंगे, वहीं की जो पॉपुलर वैरायटी होगी। अब जैसे हम इनमें कंपैरिजन करेंगे तो जो ये दो वैरायटी है इसमें से अगर ए का प्रोडक्शन अच्छा है, इसकी जो सीड क्वालिटी है बहुत अच्छी है, तो ये सेलेक्ट हो गया। बट अगर जैसे ये है, इसमें से जो सेकंड वहाँ की पॉपुलर वैरायटी वो अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, तो ये वाली वैरायटी हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चेक पॉपुलर वैरायटी एन एरिया में जो पॉपुलर वैरायटी है उसके साथ हम चेक करते हैं सेकंड जनरेशन में। ठीक है, तो ये वाली पॉपुलर वैरायटी हमने हार्वेस्ट कर ली क्योंकि इसका प्रोडक्शन इसके तुलना में अच्छा था। अब थर्ड जनरेशन में क्या होता है, जो थर्ड जनरेशन होती है वो 3 to 5 ईयर की होती है। मतलब 2 से 3 ईयर तक हमारी ये वाली वो चलती है, ये ट्रायल। ये होता है CBT, कोऑर्डिनेट वेराइटल ट्रायल, कोऑर्डिनेट वेराइटल ट्रायल CBT। ये चलता है 2 से 3 ईयर तक करते हैं। बट ये विद इन द जोन नहीं होता है, ये आउटसाइड द जोन होता है। मतलब अगर हम यूके में किसी वैरायटी, मतलब उत्तराखंड में किसी वैरायटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको CBT के लिए कहाँ भेजना पड़ेगा, अदर स्टेट में, इंडिया के अदर स्टेट में भेजना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो यहाँ भेजेंगे हम इसको चेक करने के लिए। तो CBT में वही होता है। तो जो हमारी वैरायटी ए थे उसको हम अलग अलग स्टेट में उगाएंगे। ये प्रोसेस चलती है 2 से 3 साल तक। ठीक है, तो जैसे उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में हो गया और पंजाब हरियाणा में उस वैरायटी को भेजेंगे हम। तो जहाँ उसका प्रोडक्शन अच्छा होगा
कंपैरिजन तो वहाँ की पॉपुलर वैरायटी से है, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में हमने कोई वैरायटी डेवलप कराई, मतलब वो जो ए पॉपुलर वैरायटी उसको डेवलप कराया, और वहाँ जितनी भी पॉपुलर वैरायटी थी उसकी तुलना में ये वैरायटी ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो गई, ठीक है। तो यहाँ इसने CBT पास कर दिया। बट जैसे MP है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो हमने ये जो पॉपुलर ए वैरायटी ली थी, इसका प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं था, वहाँ की जो पॉपुलर वैरायटी की तुलना में इसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं था, तो यहाँ ये क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तराखंड के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। फिर 6 ईयर में क्या होता है, क्योंकि 3rd to 5 ईयर तक यही प्रोसेस चलती है। 60 ईयर में हम अब उत्तराखंड के लिए उसको सिलेक्ट कर लिया गया है, तो सीड मल्टीप्लिकेशन होता है। जो सीड है उसको बढ़ाना भी तो है, उतने ही सीड से थोड़े ना काम चलेगा, तो सीड मल्टीप्लिकेशन होता है, सीड को प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, फिर क्या करते हैं, सीड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पूरे उत्तराखंड में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस वैरायटी को। तो ये था मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन के स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो हम यहाँ पे सीड सेलेक्ट करते हैं उनको मिक्स्ड कर देते हैं, ठीक है। फिर चलता है प्रीलिमिनरी टेस्ट, और उसके बाद CBT कोऑर्डिनेट वेराइटल ट्रायल, ठीक है। और उसके बाद सीड मल्टीप्लिकेशन होता है, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चलता है कितने साल तक, 6 ईयर में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो ये था हमारा मास सिलेक्शन। अब हम पढ़ते हैं प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था जॉनसन ने 1903 में दिया था प्योर लाइन का कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या करा था, जो फ्रेंच बीन होती है, इसको जो बॉटनिकल नेम होता है फैसियोलस वल्गैरिस, इनमें सीड साइज के बेस पे इन्होंने क्या प्योर लाइन सिलेक्शन करा था। प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या होता है कि जो प्योर लाइन सिलेक्शन होता है ये होमोजाइगोसिटी को बढ़ावा देता है। अगर कोई सीड है जैसे, तो उस सीड को हमेशा क्या रखने के लिए, कंटिन्यू जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रखने के लिए हम क्या करते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि हाइब्रिड बीज ज़्यादा आ जाते हैं, या हाइब्रिड सीड ज़्यादा आ जाते हैं, कि जैसे एक खेत में पहले हमने एक वैरायटी के सीड बोए और अगली जनरेशन में दूसरे वैरायटी के सीड बोए, तो उसमें क्या होता है, जो पिछली बार वैरायटी के सीड थे वो भी उनका डेवलपमेंट भी हो जाता है, और जो ये न्यू सीड है वो उसके साथ क्या हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कर लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कर देते हैं तो हाइब्रिड जो उसके बाद की सीड हमें प्राप्त होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं, मतलब वो प्योर नहीं होते हैं। तो प्योर किसी भी सीड की प्योर वैरायटी प्राप्त करने के लिए प्योर लाइन सिलेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन भी कहते हैं। तो ओनली यूज़ सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी, इसका यूज़ किसमें, जो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है उसमें किया जाता है। 7 ईयर में कंप्लीट होती है। जो मास सिलेक्शन था वो 6 ईयर में कंप्लीट हो रही है, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, तो 7 ईयर में कंप्लीट होगी, ठीक है। वेरिएशन, अब इसकी वैरायटी में वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि प्योर लाइन सिलेक्शन है तो वेरिएशन आ सकता है इसमें। तो वेरिएशन कैसे आएगा, इसमें वेरिएशन आता है किसके थ्रू, इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंजेस आने के कारण इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा वेरिएशन आएगा। तो क्या आ जाता है, इन्वायरमेंट के कारण इसमें वेरिएशन आ सकता है, कि ज़्यादा गर्मी के कारण सीड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सर्वाइव नहीं कर पाया। तो वेरिएशन का सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, इन्वायरमेंट वेरिएशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेम जीनोटाइप ट्रांसफ़र होता है जनरेशन टू जनरेशन, तो होमोजाइगोट प्लांट हमें इसमें प्राप्त होता है। तो इसमें भी सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, एक पॉपुलर वैरायटी लेते हैं हम, ये भी ए ले लिया हमने, एक पॉपुलर वैरायटी ली फर्स्ट जनरेशन में, उसको ग्रो कराएंगे एक फील्ड में, ठीक है। और फील्ड में ग्रो कराने के बाद सेलेक्ट 1000 प्लांट को सेलेक्ट कर लेंगे डिज़ायरेबल ट्रेट प्लांट, ठीक है, जिसमें हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हमें प्लांट में चाहिए वो कैरेक्टर हो, ऐसे प्लांट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1000 प्लांट, ठीक है। और उसको क्या कर लेंगे, फिर हार्वेस्ट कर लेंगे इंडिविजुअल, मतलब उसको हर प्लांट को अलग अलग सेलेक्ट करेंगे, हर प्लांट को अलग अलग सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके सीड को भी अलग अलग कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इसके प्लांट के सीड को हमने अलग कलेक्ट किया, इस प्लांट के सीड को अलग, इस प्लांट के अलग, इस प्लांट के अलग, तो 1000 प्लांट के सीड को अलग कलेक्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन में। तो ये हो गया,
ठीक है, इंडिविजुअल हार्वेस्ट करते हैं। सेकंड जनरेशन में क्या होता है, जो हमने सीड कलेक्ट करे थे उनको इंडिविजुअल ग्रो कराते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रो कराएंगे सेकंड जनरेशन में। जैसे ये सीड फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, इनको अलग अलग ग्रो कराया। और जो अनडिज़ायरेबल ट्रेट ये प्लॉट था उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जैसे इनमें तो होमोजाइगोसिटी है, मतलब सारे प्लांट सेम है, बट इसमें क्या आ गया, हेट्रोजाइगोसिटी आ गया, कुछ प्लांट डिफरेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें प्योर लाइन चाहिए, प्योर वैरायटी चाहिए ना, तो इसको हम रिजेक्ट कर लेंगे। अब इसमें भी सेम है तो इसको सेलेक्ट कर दिए, इसमें डिफरेंट है तो रिजेक्ट होगा। तो जो सेकंड जनरेशन है इसमें हम क्या करते हैं, अनडिज़ायरेबल जो ट्रेड होता है उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको इंडिविजुअली हार्वेस्ट करते हैं, फिर से इसको अलग अलग हार्वेस्ट करेंगे, मतलब जो ये वाला है इसको अलग, इस वाले को अलग। अब थर्ड जनरेशन में क्या होता है, थर्ड जनरेशन में होता है प्रीलिमिनरी ट्रायल। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने मास सिलेक्शन में करा था प्रीलिमिनरी ट्रायल, वैसे ही होता है, विद इन द जोन होता है, मतलब जिस एरिया में हम उसको उगा रहे हैं वहाँ उसका चेक वैरायटी, मतलब वहाँ की जो पॉपुलर वैरायटी है उससे चेक कराते हैं हम। ठीक है, तो जैसे हमारी ये वैरायटी थी ए, ठीक है, ए वैरायटी को हमने वहाँ की एक पॉपुलर वैरायटी है उसके साथ चेक कराया। ठीक है, अब ये जो ए वैरायटी है ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इस वहाँ की जो पॉपुलर वैरायटी है, उसकी कंपैरिजन में ये ए वैरायटी अच्छी है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा सीबीटी। सीबीटी होता है हमारा कोऑर्डिनेट वेराइटल ट्रायल। इसमें बताया था ये होता है 2 से 3 जनरेशन होता है आउटसाइड द जोन, मतलब डिफरेंट स्टेट में भेजेंगे हम इस वैरायटी को चेक करने के लिए, तो 2 से 3 साल लग जाते हैं इसमें। ठीक है, जिस स्टेट में इसका प्रोडक्शन अच्छा होगा उस स्टेट के लिए इसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद होता है, ये चलता है 4 to 6 जनरेशन तक यही चलता है, फिर लास्ट आती है 7th जनरेशन। अब जब हमने सेलेक्ट कर लिया है एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए सीड को, तो उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन उसके बहुत सारे बीज बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो कुछ डेवलप वैरायटी है प्योर लाइन से, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि प्योर लाइन से कौन कौन सी वैरायटी तैयार की गई है। तो कल्याण सोना जो वैरायटी है वो प्योर लाइन सिलेक्शन से वीट की वैरायटी को डेवलप करा गया है। वैसी श्यामा एक वैरायटी है जो कि राइस की वैरायटी है, ये भी प्योर लाइन से सेलेक्ट की गई है। और चंबल लिनसीड जिसको अलसी कहते हैं, चंबल उसकी वैरायटी है जो कि प्योर लाइन से डेवलप की गई है। तो ये था हमारा प्योर लाइन सेलेक्शन।